वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं ऑल टाइम फेवरेट फ्रूट केक कस्टर्ड बना रही हूँ, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो सबसे पहले हम 4 मिनट में केक बनाएंगे माइक्रोवेव में। यहाँ मेरे पास एक बोल है, इसमें हम डाल देंगे आधा कप शक्कर, 1/3 कप यानी 5 टेबल स्पून के आसपास ऑयल। अगर आप चाहें तो बटर से भी बना सकते हैं। ये मेरा ऑलिव ऑयल है, कोई भी ऑयल ले सकते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। शुगर हमने नॉर्मली ली थी जैसे होती है, अगर आप चाहें तो पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। अब इसको हमने बीट कर लिया 1 मिनट के आसपास। इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून दही और अब इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिल गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट। तो ड्राई इंग्रेडिएंट में मैदा है जो कि लेवल्ड इस तरह 1 कप लिया है। तो इसको छन्नी पे रख लेंगे और इसी में अब डाल देंगे बेकिंग पाउडर। तो ये 2 टीस्पून ले लेंगे। 1 टीस्पून वनीला ले लेंगे, वनीला पाउडर। अगर आपके पास लिक्विड में है तो वो भी ले सकते हैं आप। इसको अब सिफ्ट कर लेंगे। तो ये हो गया और अब इसको हम मिलाएंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे 1/4 कप यानी 4 टेबलस्पून दूध, रेगुलर दूध। और इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो ये देखें अच्छा सा स्मूथ सा हो गया है। कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो अब हम कोई भी बर्तन ले लेंगे जिसको माइक्रोवेव में रख सकते हो, माइक्रोवेवेबल होना चाहिए। लेकिन जितना हैवी बर्तन होगा इतना टाइम लगेगा बनने में। जितना लाइट वेटेड बर्तन होगा प्लास्टिक वगैरह का तो जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक प्लास्टिक का बर्तन है जिसके ऊपर मैंने तेल लगा के एक वैक्स पेपर लगा दिया ताकि पलटना ईजी रहे। तो इसमें अब हम डाल देते हैं और ये माइक्रोवेव सेफ है। थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं, थोड़ा टैप कर देंगे। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर स्प्रिंकल डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, ये येलो, ऑरेंज एंड वाइट वाला। एक्चुअली क्या है, ये मैं इसलिए भी डाल रही हूँ कि माइक्रोवेव में जब वाइट केक बेक होता है तो उसमें कोई अट्रैक्टिवनेस नहीं होती है, क्योंकि वो वाइट ही होता है। ओवन में या चूल्हे पे बनाते हैं तो ब्राउन हो जाता है, प्रिटी लगता है। ब्राउन में कोई मसला नहीं, इससे थोड़ा सा प्रिटी लगेगा। तो चलिए इसे माइक्रोवेव में रखते हैं फॉर अराउंड 4 मिनट्स। जब तक हमारा केक बन रहा है हम कस्टर्ड बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक पैन है, इसका चूल्हा ऑन करते हैं और इसमें डालेंगे 2-3 टेबलस्पून रेगुलर पानी ताकि हमारा कस्टर्ड बैठे नहीं, दूध बैठे नहीं। और अब इसमें हम डाल देंगे 3 कप दूध। रेगुलर मिल्क है, 1 लीटर में 1 कप कम। और कभी कभी चलाते हुए इसको गर्म कर लेंगे। चेक करते हैं। एक टूथपिक डाल के अगर ज़रूरत हुआ तो वापस डाल देंगे, अगर गीला आएगा तो, और अगर ड्राई आया तो रेडी है। तो ये देखें
बिल्कुल पक गया केक। तो इसको आप थोड़ा सा जाली स्टैंड पर रख देते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास 1 कप और दूध है और इसमें अब हम डालेंगे 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो कॉर्नस्टार्च डाल सकते हैं। तो बेसिकली इस दूध को मिला के 1 लीटर दूध से बन रहा है। इसको मिला लेते हैं। मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया था, आपका जो दिल चाहे आप लें। अगर आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी ले लें, जो भी आपका फील फ्री। इस पॉइंट पर हम डाल देंगे आधा कप शक्कर जब दूध हमारा गर्म हो गया है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें। तो अब इस पॉइंट पर हम चूल्हे को स्लो कर देते हैं। मीडियम और मीडियम लो के दरमियान कर दिया है। जब एक अच्छा सा उबाल आ गया तो और अब एक मर्तबा ये कस्टर्ड को हिला लेंगे और एक हाथ से डालेंगे और एक हाथ से चलाते जाएंगे। अब कस्टर्ड पाउडर के साथ 2-3 मिनट पकाएंगे। वैसे तो मैंने बहुत अलग अलग तरह के ट्राइफल, फ्रूट कस्टर्ड ये सब बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे देंगे। और ये केक के साथ है जो कि स्क्रैच से केक ताज़ा ताज़ा झटपट बना के और फिर बनाना है। देखिए काफ़ी थिक हो गया है। पैन में थोड़ा बहुत मूव इसलिए कर लेती हूँ कि वो जो स्टोव की फ्लेम है ना, वो कभी कभी कहीं ज़्यादा होती है, कभी कम होती है ना, तो थोड़ा सा घुमा लें तो वो इवन हो जाएगा। तो ये जो है पोजीशन कि चम्मच को कोट कर रहा है और अगर इस तरह से करें तो सेपरेट हो जा रहा है, तो ये बिल्कुल फाइन है, परफेक्ट। तो चूल्हे को करते हैं बंद और इसको ठंडा होने देते हैं कस्टर्ड को, जब तक हम अपना केक डीमोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए प्लास्टिक का है इसलिए ये साइड से यूँ लूज़ ही हो जाता है। शीशे में आप जब बनाएंगे ना तो शीशे की क्वालिटी पे भी डिपेंड है। अगर जितना थिक होगा लेड बनेगा। बस मेक श्योर कर लें इस तरह से नाइफ रन कर दें। पेपर निकाल लेंगे और इसको सेंटर में रख देंगे। देखें यूँ चम्मच चलाते हुए मैंने इसको ठंडा कर दिया है। इससे क्या हुआ, टॉप पे जो एक मलाई सी जम जाती है ना, वो भी नहीं आई और कंटिन्यू बस यूँ कर रही थी मैं। इसमें आप डाल देते हैं 2 टेबलस्पून बादाम, बारीक बारीक कुटी हुई टाइप की। मिक्स करते हैं। अगर आपको नट्स से इशू है तो ना डालें। और अब इसे हम निकाल लेते हैं ताकि ईजी वे में हम काम कर सकें। सबसे पहले हम केक को थोड़ा सा नाइफ से इस तरह से कर लेंगे। इस पर डालेंगे अराउंड आधा कप के आसपास कस्टर्ड और अब साइड में डालेंगे। तो बेसिकली आपको कोई ऐसा पैन लेना है, बर्तन सर्विंग का, जिसको थोड़ा सा केक जो है उस पर हाई दिखे। और फिर जब मेहमान होंगे या आप लोग काट काट के अपनी मर्ज़ी से जितना भी लेना हो ले सकते हैं। और यहाँ फ्रूट रखा हुआ है तो बेसिकली मेरे पास यहाँ 2 बनाना थे छोटी साइज़ के, इस तरह से डाल देंगे। थोड़े से एप्पल के पीसेस डाल देंगे। एप्पल जो है मैंने 1 लिया था। यहाँ मेरे पास कीवी है, 2 कीवी ले लेते हैं। थोड़े से अनार के दाने, रेड वाले अंगूर, सब आधा कप के आसपास है। अब जितना आपको डालना हो डालें। थोड़े से अनार के दाने इस पर भी डाल देते हैं। तो देखा कैसे झटपट स्क्रैच से केक बनाकर हमने फ्रूट कस्टर्ड विद केक बना दिया। और अब मैं ट्राई करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा। तो बेसिकली ये यूँ है कि जिसको जितना केक लेना है लिया,
और उसके बाद ये इस तरह से यम। अभी ठंडा नहीं हुआ है लेकिन टेस्ट इस कदर ख़तरनाक मज़ेदार सा है, और ये जब ठंडा हो जाएगा तो क़यामत बर्पा करेगा। जितना सिंपल है इतना मज़ेदार है। केक भी देखिए कितना सॉफ्ट है। ये आप लोग के लिए मज़ा आ गया। वेरी सूदिंग, वेरी मज़े का, वेरी प्रेजेंटेबल, वेरी इजी टू मेक, बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।